अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़िज़िक्स जो है उनके प्रैक्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। उनमें से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है उसमें हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर के अंदर। ये जो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 5 नज़र आ रहा है, टू कन्वर्ट ए वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, और इसकी रेंज जो लिखी हुई है 0 to 1 एम्पेयर रेंज। ठीक है, यानी हमने ऐसा एमीटर जो है बनाना है जो कि 1 एम्पेयर करंट तक मेजर कर सकता हो। गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके बारे में हम आज प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया होगा पेपर के अंदर, उसका आपने नेम लिखना है, टू कन्वर्ट वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, और साथ आपने इसकी रेंज मेंशन करनी है जो कि क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखी हुई होती है। जो भी रेंज लिखी हुई होगी आपने वही अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको इसमें ऑपरेटर्स लिखना है। इसमें गैल्वेनोमीटर हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, वोल्ट मीटर एमीटर हो गए, रियोस्टेट हो गया, कीज़ हो गई, स्क्रू गेज हो गया। ठीक है, और इसके अलावा बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स और एक शंट वायर जो है वो आपने लगानी है साथ इसमें। ये जो है अपरेटस जो है सारा लिखना है। उसके बाद आपने पेपर के अंदर सर्किट डायग्राम बनानी होती है। इसमें दो डायग्राम जो है वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हैं। स्टार्टिंग जो लेफ्ट पे दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो थर्ड डायग्राम है जो राइट मोस्ट पे है, वो आपने वेरिफिकेशन के लिए डायग्राम जो है इसमें लाजमी बनानी है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है इसको वो आपने मेंशन नहीं करना। ठीक है, और इसमें आपने जो हाफ गैल्वेनोमीटर की आपने रेजिस्टेंस फाइंड की थी बाय हाफ डिफ्रैक्शन मेथड, उसका फार्मूला भी लिखना है आपने, आर जी इज इक्वल टू आर एस ओवर आर माइनस एस। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला जो है वो फुल स्केल करंट का है, आई जी इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर जी। ठीक है, फिर आपने शंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला इसमें मेंशन करना है, आई जी इंटू आर जी ओवर आई माइनस आई जी। इसके अलावा जो शंट वायर आपने यूज़ करनी है उसकी लेंथ फाइंड करने का फार्मूला आपने यूज़ करना है। इसमें एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स ओवर, यहाँ पे रो लैम्डा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नीचे रो आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला जो हैं वो आपने अलग से हेडिंग देके जो इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं पेपर के अंदर, अलग से हेडिंग देके आपने जो फार्मूलाज यूज्ड हैं वो अलग से लिखने हैं आपने, इसके बाकायदा मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन जो है वो लिखनी है। प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने जो टेबल्स हैं वो अपने जो है उनकी क्या क्या चीज़ें इसमें हेडिंग में दी हुई हैं वो आपने इसमें याद करनी है, और वो बाकायदा से आपने इसमें लिखनी है, मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके एक्सपेरिमेंट में काम आएंगी। अब हम देखते हैं कि हमने जो इसकी शंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड कैसे करनी है। और स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर जो है स्टूडेंट्स ने गैल्वेनोमीटर जो है वो देखा हुआ होगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम जो है करंट की मेजरमेंट करते हैं। इसके साथ दो इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं जिनके साथ हमने कनेक्टिंग वायर जो है वो अटैच करनी है, और जब इसमें से करंट पास होता है तो इसकी जो ये नीडल आपको नज़र आ रही है ये डिफ्लेक्ट करती है बिटवीन 0 and 30। ठीक है, जो भी इसकी डिफ्लेक्शन होगी हमने इसमें से वो नोट करनी होती है, और ये जो इसके टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इनके साथ हमने वायर्स लगानी होती हैं। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसके हर की के साथ जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो हमें लिखी हुई है, और जो भी हम इसमें से रेजिस्टेंस जो है वो निकालेंगे वही रेजिस्टेंस जो है वो ऑन होगी, बाकी जो रेजिस्टेंस हैं जिनकी कीज़ जो हैं वो प्लग के अंदर डाली हुई हैं वो ऑफ होंगी। और स्टूडेंट्स, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनको हम अटैच करके गैल्वेनोमीटर के साथ, जॉकी के साथ, और जो हमने अननोन रेजिस्टेंस है फाइंड करनी वहाँ पे भी हम ये इनमें से कोई तार जो है वो अटैच कर देंगे, या हमें वो कोई सी भी तार जो है एग्जामिनर जो है हमें देगा, कॉपर की हो या किसी भी मटेरियल की हो जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके साथ भी इन कनेक्टिंग वायर्स को अटैच करके हमने स्लाइड वायर ब्रिज के साथ हमने इनको अटैच करना है। तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनको हम आमतौर पर लैब्स के अंदर, सर्किट्स के अंदर यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये कीज़ हैं, इसको हमने यूज़ करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसमें साइड पे जो एक की पड़ी हुई है इसको हम इसके सॉकेट के अंदर डालेंगे तो ये की ऑन होगी और करंट पास होना शुरू होगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर हम इस की को इस प्लग से निकाल दें तो ये सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। सर्किट के अंदर इसको हम लगाते हैं, इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान उसके साथ हम तार लगा के तो सर्किट के साथ हम सीरीज़ में लगा देते हैं। तो इसको हम जो इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको हम आगे पीछे करके स्लाइड करेंगे, तो जितनी भी रेजिस्टेंस होगी हम इसको कम नहीं ज़्यादा करके सर्किट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एमीटर है। ठीक है, इसको आप इसके दो टर्मिनल्स हैं जिनके दरमियान हम इसको हमने वायर लगा के हमने सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगाना होता है, और हम इसकी मदद से क्या करते हैं कि करंट की ज़्यादा रेंज अगर हो तो उसको हम ईज़िली मेजर कर लेते हैं।
और स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्रू गेज है जिसकी मदद से हमें जो शंट रेजिस्टेंस है उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो है सर्कुलर स्केल है, एक इसके अंदर जो मेन उसका अंदर वाला जो स्केल है उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। तो हमने जो दोनों स्टड्स हैं उनके दरमियान में वायर रख के तो हमने इसकी रीडिंग जो है वो मेन स्केल की भी और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो नोट करनी है और इस तरीके से हमने उस वायर का डायमीटर फाइंड करना है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास बैटरी है, पावर सप्लाई, जिसको हमने सर्किट के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, और इसकी जगह पे आप सेल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास शंट वायर है जिसको हमने गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में लगा के उसको हमने एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसकी हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लेंथ हम फाइंड कर लेंगे और जितनी भी लेंथ इसकी आएगी उतनी हम इसको कट करके इसके साथ हम गलवानोमीटर के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गलवानोमीटर के दो टर्मिनल्स हैं इनको खोल के तो इनको जो हमें शंट रेजिस्टेंस है उसके दोनों सिरों को इनके साथ बांध के लपेट के ऊपर से हम इनके जो स्क्रूज़ हैं वो हम टाइट कर देंगे। जितनी भी लेंथ होगी वो इन स्क्रूज़ के दरमियान जो है वो वायर की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम शंट वायर को कनेक्ट करेंगे गलवानोमीटर के साथ, ये पैरेलल में कनेक्ट होगी और हम इसको जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसको सीरीज़ में सर्किट के अंदर लगाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक हमने शंट वायर को इसके स्क्रूज़ के साथ हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। तो ये वायर जो है गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में लगी हुई है। इस तरीके से हम इसको लगा के हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो सर्किट है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपने जो गलवानोमीटर है उसकी आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस फार्मूले से RG=R/S/R-S। ये हम पहले भी एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से आपने कैसे फाइंड करनी है। तो ये हमने मैं नीचे इस वीडियो के एंड में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं क्लिक करके कि किस तरीके से हमने गलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए हम जो रीडिंग्स हैं वो भी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसमें मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, ये हमने रीडिंग्स में फाइंड की थी। ठीक है, और जो फर्स्ट टेबल है इसका वो इसी जो है इसमें हम यही फाइंड करते हैं कि गलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर निकाली थी और हमने उसमें जो उसकी डिफ्लेक्शन थी गलवानोमीटर की वो हमने नोट की थी, ऑब्जर्व्ड और करेक्टेड। और फिर हमने उसको हमने शंट को कनेक्ट किया था पैरेलल में और फिर हमने इसकी हाफ डिफ्लेक्शन जो थी वो नोट की थी, θ/2 हमने नोट की थी इसमें। और फिर हमने इसको फार्मूला जो है जी का मतलब है गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस, तो इसमें हमने जी जो है वो इस फार्मूले से यानी गलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है इस फार्मूले से R/S/R-S हमने डिफरेंट आर की वैल्यूज़ के लिए हमने जी की वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड की थी फार्मूला यूज़ करके। और फिर हमने इसको अब मीन लिया था इन तीनों वैल्यूज़ का, यानी इनको तीनों को हमने ऐड करके हमने 3 पे डिवाइड किया था। तो वो गलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर ली थी। ठीक है, तो उसके बाद हम जो उसमें सेल यूज़ कर रहे होते हैं उनकी जो EMF होती है, आमतौर पर जो हम घरों में सेल यूज़ करते हैं जो बड़े वाले सेल्स होते हैं उनकी जो EMF होती है वो उसके ऊपर लिखी हुई होती है 1.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो इनके लिए आपने जो है करंट फॉर थीटा डिविएंस फाइंड करना होता है इस फार्मूले से E/R+R/G। ठीक है, और फिर आपने शंट रेजिस्टेंस वाला फार्मूला भी इसमें यूज़ करना होता है। हम पहले R/G फाइंड करके जो गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड करके उसके बाद हम करंट फाइंड करेंगे फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी हम IG जो है गलवानोमीटर का करंट जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से IG=E/R+RG। इसमें E जो है जो हम बैटरी या सेल यूज़ कर रहे हैं उसका EMF है। अगर हम सेल यूज़ करेंगे तो उसमें इसका EMF जो है 1.5 वोल्ट्स होगा और अगर हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम इजीली नोट कर सकते हैं कितना EMF है, वो भी हम 1.5 के राउंड अबाउट ही लेंगे। और R वो वैल्यू है रेजिस्टेंस बॉक्स से जो हमने निकाली है। ठीक है, जो कि इनमें से जो हमें जो रीडिंग दी हुई है हमें हमारे पास जैसे R की जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम कोई सी भी वैल्यू जो है पहले हम यूज़ कर सकते हैं। 3500 ले लें या 3900 ले लें, जो भी हम वैल्यू यूज़ करेंगे इसमें हम R की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इसमें। RG हमने अभी ऊपर फाइंड की है रेजिस्टेंस ऑफ द गलवानोमीटर बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हमने इस फार्मूले से हमने करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गलवानोमीटर IG हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब IG हम फाइंड कर लेंगे अब हमारे पास RG भी आ गया, IG भी आ गया और इसमें इस फार्मूले को यूज़ करके X=I/I-IG इंटू RG इस फार्मूले को यूज़ करके हमने जो अननोन वायर लगानी है शंट के लिए हमने उसकी हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, और X=IG इंटू RG/I-IG। इसमें IG क्या है गलवानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट है और RG क्या है
जो भी हमने उसकी फाइंड की है रेजिस्टेंस गलवानोमीटर की, और आई जो है जो हमें क्वेश्चन के अंदर रेंज दी हुई है मैक्सिमम करंट की, कि इतनी रेंज वाला जो है हमने एमीटर बनाना है, तो वो जो रेंज होगी वो आई होगी। ठीक है, तो आई माइनस आई जी तमाम वैल्यू जो है हमें पता होंगी, तो हम इसमें पुट करके हम जो भी हमने शंट वायर लगानी है उसकी हम रेजिस्टेंस जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि इतनी रेजिस्टेंस वाली वायर जो है वो हमने यूज़ करनी है। एक्स जो है वो अननोन, जो भी शंट वाली है रेजिस्टेंस है, ये एक्स जो है उसकी वैल्यू है। उसके बाद हम जब एक्स फाइंड कर लेंगे तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने उस जो वायर हमने यूज़ की है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर शंट के तौर पे, जो हमने गलवानोमीटर के साथ पैरेलल में लगानी है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने उस वायर की लेंथ फाइंड करनी है। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास पाई जो है वो कांस्टेंट है। आर जो है वो हमने इसमें स्क्रू गेज यूज़ करके हमने इसका डायमीटर फाइंड किया वायर का, और फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा। तो उसका यहाँ पे हम आर का स्क्वायर लेंगे। एक्स जो है उस शंट वायर की रेजिस्टेंस है, और नीचे जो है लैम्डा है लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली ये रो है। रो क्या है, जो हम जिस मटेरियल की हम वायर यूज़ कर रहे हैं शंट के लिए, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, जो कि आपकी कॉपीज़ के एंड में कॉपर की या जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ जो है वो कॉपी के एंड में जो टेबल बने हुए होते हैं उसमें दी हुई होती हैं वैल्यूज़, तो वहाँ से भी आप नोट करके इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो रो की वैल्यू है ये आप वहाँ से नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स हमारी एक्स की जितनी भी वैल्यू आ रही है और एल की जितनी भी वैल्यू आ रही है, वायर की जो लेंथ है शंट रेजिस्टेंस की, वो हमने स्केल की मदद से मैयर करके उसके ऊपर हमने निशान लगाना है, ताकि हम उसको उसके अकॉर्डिंग कट कर सकें। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि हम जब इसको गलवानोमीटर के अंदर हम लगाएं तो वो कुछ पोर्शन जो है उसके स्क्रूज़ के अंदर भी हमने फोल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कट करना होगा, लेकिन निशान इसलिए लगाते हैं कि वो निशान के दरमियान जो पोर्शन है वो हमारी बिल्कुल उनके स्क्रूज़ के से बाहर आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है इस वायर को जो गलवानोमीटर है उसके स्क्रूज़ के साथ हम इसको अटैच कर देंगे, लपेट देंगे इसको, उसको खोल के और फिर इनको अच्छी तरह टाइट कर देंगे, ताकि जो इसके टर्मिनल्स हैं उनके साथ ये वायर जो है अच्छी तरह कनेक्ट हो। ठीक है, ताकि हमारी जो डिफ्रैक्शन है प्रॉपर तरीके से हो। अगर ये वायर जो है उनके साथ सही तरह कनेक्ट नहीं होगी, लूज़ होगी, तो हमारी जो डिफ्रैक्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जब हम गलवानोमीटर को शंट कर लेंगे, उसके साथ हम शंट की जो रेजिस्टेंस है वो लगा लेंगे, तो हम इस तरीके से इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या आया हमारा जो गलवानोमीटर है, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर रेंज दी हुई थी, उस रेंज के अकॉर्डिंग हमने उस शंट रेजिस्टेंस की हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड की, उसकी हमने लेंथ भी फाइंड की, उसको कनेक्ट भी किया, तो अब हमारा गलवानोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या वो इतनी ही रेंज का करंट जो है मैयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम वेरीफाई करेंगे इसको, और साथ हम इसके एक स्टैंडर्ड एमीटर जो है उसको उसके साथ हम सीरीज़ में लगाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि ये एक पावर सप्लाई है, की है, एमीटर है, गलवानोमीटर है, शंटेड गलवानोमीटर, इसके साथ हमने वायर लगाई है, साथ हमने रियो स्टेट जो है वो यूज़ किया है। तो रियो स्टेट जो है उसको हमने यूज़ करके हमने इस एक सर्किट जो है हमने बना लेना है। उसके बाद हम रियो स्टेट की जो है इसकी जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको आगे करके हम इसकी रेजिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि गलवानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो फुल आए। ठीक है, जब इसकी फुल डिफ्लेक्शन हो रही होगी ओवर 30 डिवीजन्स, तो हमने एमीटर से इसका करंट जो है वो नोट कर लेना है। वो करंट जो होगा वो फार 30 डिवीजन्स होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसको हमने डिवाइड करना है, जितनी भी डिवीजन्स होंगी हमने कोई सी भी दरमियान में जो गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड करने के लिए हमने रियो स्टेट को इस तरीके से इस जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इस तरीके से हमने इसको स्लाइड करना है कि गलवानोमीटर की कोई सी भी दरमियानी वैल्यू जो है वो आ जाए। जितनी भी डिफ्लेक्शंस होंगी वो हमने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है कि जब आप हमने करंट फाइंड किया, मैयर किया एमीटर से, उसको उस करंट को हमने 30 डिवीजन्स पे डिवाइड करना है, तो वो गलवानोमीटर का लीस्ट काउंट जो है वो आ जाएगा I/N। ठीक है, आपकी आपकी जो कॉपी है प्रैक्टिकल की उसमें जो टेबल बने हुए हैं इसमें आप देखें कि जो लास्ट टेबल है वेरिफिकेशन वाला, उसमें रीडिंग ऑफ द शंटेड गलवानोमीटर है उसमें, तो उसमें डिफ्रैक्शन थीटा जो हमने इसमें लिखना है हमने, तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट जो कॉलम बना हुआ है इसमें हमें 1/n जो है लिखा हुआ है, सॉरी I/n जो है लिखा हुआ है, इसमें 1 बास कॉपीज़ में लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली वो 1 नहीं है, I है। तो I/n है, तो I क्या है, करंट फॉर द मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, जो कि हमने मीटर से इसकी रीडिंग ली हमने, और जो n है वो इसकी मैक्सिमम डिवीजन्स हैं 30, तो हमने I/30 करके हमने इसका जो लीस्ट काउंट है गलवानोमीटर का वो हम निकाल लेते हैं इसके। उसके बाद हम रियल स्टेट का जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको आगे उसको दरम्यान में लेके आएंगे किसी भी वैल्यू पे, तो हम इसकी जो गलवानोमीटर की रीडिंग आ रही है वो हम नोट करेंगे। तो वो जो हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया था I/n को, जो हमारा आंसर आया था, उस लीस्ट काउंट को हमने इसकी जो डिवीजन्स आ रही हैं थीटा उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये करंट जो है वो हमने नोट करना है कितनी रीडिंग आ रही है इसकी शंटेड गलवानोमीटर की, और फिर हमने उसी वक्त जो है हमने एमीटर की भी रीडिंग नोट करनी है कि उसकी कितनी आ रही है, और हमने इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो लेना है हमें।
स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो दरमियान वाला कॉलम बना हुआ है, इसमें 0.3 लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये आई ओवर एन है, एक्चुअली ये 1 ओवर एन नहीं है। बास कॉपीज़ में जो है ना यहाँ पे 1 ओवर एन लिखा हुआ है, तो ये आई ओवर एन है। यानी इसकी मदद से हम क्या करते हैं, गलवानोमीटर का हम लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। आई क्या है मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि हमने रियोस्टेट की मदद से इसकी रेजिस्टेंस चेंज करके हमने करंट को जो है उसकी जो डिफ्लेक्शन है गलवानोमीटर की हमने फुल स्केल करनी है, और उस डिफ्लेक्शन पे हमने साथ जो एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट है उस एमीटर से हमने करंट की वैल्यू नोट करनी है। वो यहाँ पे आई होगा हमारा, ठीक है। तो वो आई होगा, और एन जो है वो 30 डिवीजन्स है, जो मैक्सिमम डिवीजन्स हैं गलवानोमीटर की, वो आई ओवर एन हम फाइंड करके हम इसका हम लीस्ट काउंट है वो फाइंड कर लेंगे, और साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से, जो कि हम दरमियान में हम रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम आगे पीछे करके एडजस्ट करके कोई सी भी हम गलवानोमीटर की रीडिंग लेंगे, तो जो उसकी डिफ्लेक्शन आ रही होगी वो थीटा प्राइम होगी इसमें। उससे हम लीस्ट काउंट को थीटा प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही है हमारे पास यहाँ पे। तो जो भी करंट हम आ रहा होगा हमारा वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे शंट गलवानोमीटर से। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एमीटर, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मीटर लगा हुआ है सीरीज़ में वहाँ से हम रीडिंग नोट करेंगे कि आया जो हमारा शंट गलवानोमीटर है उसकी जो रीडिंग आ रही है वो, और जो हमारा स्टैंडर्ड एमीटर है उसकी रीडिंग दोनों की सेम है या कोई डिफरेंस आ रहा है। अगर तो डिफरेंस आ रहा है फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने इसका परसेंटेज एरर जो है वो फाइंड करना है। परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड गलवानोमीटर और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे जो हमने बाद में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हमने आगे पीछे मूव करके हमने जो दरमियानी वैल्यू जो है हमने ली, उसकी जो रीडिंग है उसकी हमने ली, और हमने गलवानोमीटर की जो रिफ्लेक्शन है वो हमने नोट की, तो ये थीटा की वैल्यू जो है ये आ रही है। एक्चुअली थीटा प्राइम है 3, 5, 7 और 9, तो उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हमने जो हमारा शंट गलवानोमीटर है शंटेड उसका हमने उसकी रीडिंग नोट करनी है हमने, और फिर हमने इसको जो स्टैंडर्ड एमीटर है उसके साथ हमने कंपेयर करना है, रेफरेंस निकाल के हमने इसका परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने इसको फाइंड करना है, और तमाम जो इसकी डायग्राम्स हैं तीनों की तीनों वो कॉपी के अंदर आपने बनानी है, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है हमारी वो हमने यूज़ की थी टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर टू बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये आप पहले भी हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आपको लेक्चर सेंड कर चुकी हूँ। और दूसरा जो है इसको हमने यूज़ किया, ये हमने इसके साथ कंपेयर किया शंट रेजिस्टेंस को, हमने थर्ड जो डायग्राम है इसमें हमने शंट रेजिस्टेंस को हमने इसके साथ कनेक्ट किया, और फिर ये एक गलवानोमीटर जो है एमीटर में कन्वर्ट हो गया है। इसके साथ हमने सीरीज़ में जो ए लिखा है ये क्या है, एक्चुअली ये एमीटर है, तो हमने सीरीज़ में हमने स्टैंडर्ड एमीटर भी लगाया ताकि हम इन दोनों की रीडिंग्स को हम कंपेयर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह समझना है, और पेपर में किस तरह लिखना है उसको भी आपने क्लियर करना है, और साथ ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको जो भी नई वीडियो होगी वो आपको फ़ौरन से मिल जाए।